आज हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन एक व्यापक आंदोलन था जो भारत में प्रारंभिक किसान आंदोलनों में एक प्रमुख आंदोलन रहा और राजस्थान में जितने भी आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों की प्रेरणा रहा हो। दूसरे क्षेत्रों में भी किसानों को आंदोलित करने का प्रेरक कार्य किया बिजोलिया किसान आंदोलन ने। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत के जो व्यापक आंदोलन हुए हैं सबसे लंबे आंदोलनों में स्थान रखता है, प्रथम स्थान है। 1897 से लेकर ये 1942 तक 41-42 तक जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ वहां तक प्रमुख रूप से ये चलता रहा, संघर्ष करता रहा। किसान संघर्ष करते रहे इस आंदोलन में। तो जब हम बिजोलिया किसान आंदोलन को पढ़ते हैं, भारत के प्रमुख आंदोलनों में से ये एक है और राजस्थान का प्रमुख किसान आंदोलन है। किसानों ने अपने अधिकारों के लिए, उनके साथ जो शोषण हो रहा था उनके विरुद्ध जागीरदार, मेवाड़ के महाराणा और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। वो बिजोलिया किसान आंदोलन था। जब हम बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करते हैं तो बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिला है उसके अधीन आता है और तत्कालीन समय में ये जब आंदोलन हुआ उस समय ये मेवाड़ रियासत के अधीन आता था। बिजोलिया, जिसे ऊपर माल के नाम से भी जाना जाता है, किसानों और जागीरदारों के बीच प्रारंभिक समय से अच्छे संबंध थे और 1894 तक 1894 ईस्वी तक अच्छे संबंध थे किसानों के और जागीरदार के, ठिकानेदार के साथ। जब राव गोविंदास की मृत्यु हो गई 1894 में तो उनके स्थान पर नए जो राव बने, राव कृष्ण सिंह या किशन सिंह। तो बिजोलिया के जो ठिकाना था वो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ के जागीरदार अपने नाम से पूर्व राव लगाते थे। तो मेवाड़ रियासत के अधीन आने वाला ऊपर माल का क्षेत्र जो भीलवाड़ा राज्य जिले के अधीन आता है, तत्कालीन मेवाड़ रियासत के अधीन आता था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। जागीरदार अपना स्थान रखता था प्रथम श्रेणी में, सरनेम राव लगाते थे। तो ऐसी स्थिति में जब 1894 में राव गोविंदास की मृत्यु हो गई, उसके बाद नवीन जो जागीरदार बने, ठिकानेदार बने, राव कृष्ण सिंह या किशन सिंह, उनका जनता से, जागीरदारों से कुछ विशेष जागीरदार का जनता से कुछ विशेष लगाव नहीं था। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने सुविधाओं के लिए किसानों पर अत्यधिक कर लगा दिए। तो उस लाग बाग लगान कर जिसे कहते हैं 84 प्रकार के कर जब लगा दिए गए और बेगार प्रथा अलग से थी, तो मुख्यतः जो कारण था बिजोलिया किसान आंदोलन का, वो एक तो लगान था, ऊंची दरों पर लगान। दूसरा लाग बाग, कई प्रकार की विभिन्न अवसरों पर, होली के अवसर पर, कोई भी त्योहार है उसके अवसर पर, परिवार में कोई कार्यक्रम है उसके अवसर पर, या राजा महाराजा के कोई भी मतलब जागीरदार के घर में कुछ भी कार्य, मेहमान तक आ गए तो, या महाराणा के यहाँ कुछ हुआ मेवाड़ में, तो उसके भी उत्सव स्वरूप किसानों से कर लिया जाता था। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होती चली गई। और 1894 के बाद जब राव कृष्ण सिंह बने तो उन्होंने किसानों की तरफ विशेष कोई ध्यान नहीं दिया और ध्यान नहीं देने के कारण किसान अपने अत्याचारों के खिलाफ संगठित होकर आंदोलन करने के लिए प्रेरित होना पड़ा। तो सर्वप्रथम जो किसान, अगर हम बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करते हैं तो ये लंबा किसान आंदोलन चला, ठीक है ना। इस किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये 1897 से लेकर 1941-42 तक चला। ये भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन, लंबा के चलने वाला किसान आंदोलन था। अगर हम इस आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ये एक महत्वपूर्ण है।
एक लंबे समय तक, तो हम सोच सकते हैं कि जो लगभग 97 से लेकर 41 तक की अगर बात करें तो लगभग 44-45 साल चलने वाला आंदोलन था ये। तो इस समय में नेतृत्व की अगर हम बात करें तो नेतृत्व एक लंबा, तो इसके लिए हम 3 चरणों में इनका अध्ययन करते हैं कि पहले चरण में इनका नेतृत्व किसने किया, दूसरे चरण में इनका नेतृत्व किसने किया और तीसरे चरण में इनका नेतृत्व किसने किया। तो प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो उस समय वहां प्रमुख जो प्रारंभिक रूप में जो लोग थे उनमें पटेल, जो सामान्यतः किसान आंदोलन है वो जाट जाति के धाकड़ जो जाति थी वहां उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन था। ये जाटों की भी एक, किसानों की एक जाति थी, जाट जाति, जिसे धाकड़ जाति के थे ये, ठीक है ना। कई आंदोलन मतलब जो भी आंदोलन चलाए गए वो आंदोलन सामान्यतः जाति आंदोलन थे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जाति के वर्ग के लोगों ने आंदोलन चलाया। तो जाट जाति के धाकड़ जो जाति थी उसने आंदोलन चलाया। तो उस समय वहां का जो आंदोलन करने वाले प्रथम चरण की अगर हम बात करते हैं, प्रथम चरण में जो आते हैं उनमें आते हैं एक तो नानजी पटेल, नानजी पटेल। दूसरा इनमें नाम आता है ठाकरी पटेल, ठाकरी पटेल, ठीक है। सीताराम दास, तीसरा सीताराम दास, साधु सीताराम, ठीक है, सीताराम दास, यानी सरनेम से आगे साधु लगाते थे, ठीक है। तो साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, ठीक है, फतेहकरण चारण, ठीक है ना। इन्होंने प्रथम चरण का आंदोलन का नेतृत्व किया। दूसरे चरण की अगर हम बात करते हैं, दूसरे चरण में जो आंदोलन करने वाले जो प्रमुख थे लोग थे सेकंड में, उसमें सबसे पहला नाम आता है विजय सिंह पथिक का, विजय सिंह पथिक, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है मन्नालाल पटेल का, मन्नालाल पटेल, ठीक है। और अगर हम तीसरे चरण की अगर बात करें तो तीसरा चरण में आंदोलन व्यापक होता चला गया, राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। तो उस स्थिति में इनका सेठ लोगों के पास चला गया, सेठ जमनालाल बजाज, जमना लाल बजाज, ठीक है। रामनारायण चौधरी, ठीक है, माणकेलाल वर्मा, माणकेलाल वर्मा। महिलाएं इसमें पीछे नहीं रही, अंजना, महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया। तो मुख्यतः ये नेतृत्व करता थे। जो पहला चरण था वो सामान्यतः अगर हम देखें तो प्रथम चरण 1897 से लेकर लगभग 1516 तक चला, ठीक है, प्रथम चरण था। और दूसरा जो विजय सिंह पथिक के नेतृत्व जो आंदोलन चला वो 1516 से लेके 1927 तक, और 27 से आगे 1941 तक ये आंदोलन चला। जब 1894 में नए जो राव बने, ठीक है, किशन सिंह, उन्होंने जनता पर अत्यधिक कर लगाए, किसानों पर अत्यधिक कर लगाए। इससे क्या हो गया, किसानों की स्थिति खराब हो गई। लगान, लागबाग, बेगार, ये 84 प्रकार के कर उस समय, लगान, लागबाग अगर बात करें तो 84 प्रकार के कर जिसे लागबाग कहा जाता था, इससे लगभग 87% भाग किसानों का सिर्फ टैक्स में चला जाता था। 87 प्रकार का जो 84 प्रकार के कर लगाए गए थे, और एक के बाद एक लगभग 85 से ज्यादा ही 87% तक वो अपनी आय का भाग है जागीरदार को विभिन्न अवसरों पर देना। और इसी स्थिति में 94 के बाद में पहली बार किसानों को लगा कि यार उन पर बहुत अधिक अत्याचार हो रहा है, उनके आय का एक बहुत बड़ा भाग जागीरदार को देना पड़ रहा है। और
उनके जीवन यापन करना भी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में 1897 में गिरधरपुरा में गंगाराम जाट के पिताजी की, गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु होने पर के अवसर पर बहुत सारे जाट वहां एकत्रित हुए। उन्होंने अपने स्थिति पर खुलकर विचार विमर्श किया कि किस प्रकार से हमें, हमारे साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, उसका कारण जागीरदार है और ब्रिटिश सरकार है, महाराणा है। तो हम क्यों नहीं महाराणा को हमारी स्थिति की, हमारे यहाँ जो हम कर लिए जा रहे हैं उसके बारे में महाराणा को अवगत कराए। तो ऐसी स्थिति में 1897 में पहली बार गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु के अवसर पर किसानों ने खुलकर विचार विमर्श किया और महाराणा को एक के बाद एक अपनी स्थिति से परिचित कराने का पहला प्रयास किया और एक के बाद एक किसानों की स्थिति को महाराणा ने सुना। और पहली बार महाराणा ने हामिद हुसैन के नेतृत्व में, हाकिम हामिद हुसैन के नेतृत्व में एक दल, शिष्टमंडल बिजोली आया, ऊपरमान वाले क्षेत्र में आया और वहां किसानों की स्थिति का अध्ययन किया और वापस हाकिम हुसैन ने महकमा खास में रिपोर्ट दी और बताया किसानों की स्थिति के बारे में, जिसमें किसानों की स्थिति के पक्ष में उसकी सिफारिशें की, लेकिन कोई विशेष इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दो लगान किसानों से कम कर दी गई। इससे कृष्ण सिंह या किशन सिंह जो नए राव बने थे उनका हौसला और बढ़ गया और उन्होंने 1900 पहली बार 1897 ईस्वी में, ठीक है, महाराणा के समक्ष किसानों ने महाराणा को अवगत कराया, महाराणा को स्थिति से अवगत कराया, अवगत कराया, ठीक है। और हामिद हुसैन के नेतृत्व में, हुसैन ने के नेतृत्व में वहां पर जांच भी हुई, रिपोर्ट भी दी गई, लेकिन कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और इससे एक दो कर माफ कर दिए गए किसानों के लिए। तो इससे कृष्ण सिंह का कहते हैं, किशन सिंह का कहते हैं हौसला है वो और अधिक बढ़ गया। तो किशन सिंह ने 1903 ईस्वी में, ठीक है, चौरी कर नामक एक कर और लगा दिया, चौरी कर लगा दिया। चौरी कर जो 5 रुपए था, 5 रुपए। तो इससे किसानों की स्थिति और अधिक खराब हो गई। ये कर भारत स्वरूप ही नहीं था बल्कि एक अपमानजनक कर था जो किसानों को अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर जागीरदार को या ठिकानेदार को देना था। तो किसानों ने इसका विरोध स्वरूप 2 वर्ष तक किसी प्रकार के विवाह का आयोजन नहीं किया, अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं किया और एक के बाद एक इसका विरोध भी हुआ और अंततः किसानों ने अपने पंचायत बुला दी और जागीरदार तक जाने की बात ही कहा कि हम अपने जो भी समस्या है उनका हल जोतने से इनकार करने लगे। तो एक के बाद एक जागीरदार ने इस कर को हटा दिया बाद में, 2 साल बाद जाकर, ठीक है। तो इसी स्थिति में अगर हम देखते हैं कि 97 में जब वो एक के बाद एक, 94 के बाद 97 में होता है और 98 99 में अपन देखते हैं भारत राजस्थान में एक वर्ष, एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, छपने अकाल के नाम से जाना जाता है 1899 1900 के अंदर। तो उस स्थिति में और दयनीय स्थिति हो गई। किसानों की तरफ जागीरदारों ने कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि अभी जागीरदार इस प्रकार की स्थिति में सीधे संबंध भी नहीं रहे। ब्रिटिश सरकार की एक शोषणकारी नीति, महाराणा का ध्यान नहीं देना, महाराणा के पास वो शक्ति भी नहीं रही क्योंकि वो खुद अंग्रेजों के अधीन हो गए। तो अब स्थिति बदलती चली गई, किसान अपने अधिकारों के लिए और अधिक। ऐसी स्थिति में 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनके स्थान पर नए 1906 में नए ईस्वी में नए जागीरदार बनते हैं। वो बनते हैं राव पृथ्वी सिंह। किशन सिंह ने कुछ रियायतें दी थी अपने अंतिम समय में, लेकिन जब पृथ्वी सिंह बनते हैं तो पृथ्वी सिंह पुरानी जो भी रियायतें थी उनको समाप्त कर दिया और किसानों पर भार स्वरूप तलवार बंदाई नामक एक कर और लगा दिया,
ठीक है। पृथ्वी सिंह ने एक नया कर लगा दिया, तलवार बंधाई, तलवार बंधाई कर, ठीक है ना। यानी ये विशेष तौर से राज्याभिषेक के अवसर पर लिया जाने वाला कर था कि जागीरदार हो या कोई महाराणा हो, जब कोई नया राज्याभिषेक होगा तो उनके उत्सव में वो शामिल होंगे तो उसके लिए जो खर्चा लगेगा उसको भी किसानों को देना है। तो ये भी अपमानजनक था। तो किसानों ने खुलकर इसका विरोध किया, पृथ्वी सिंह का विरोध किया, और एक के बाद एक सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकर ने इसका विरोध किया। अंततः इनको देश निकाला दे दिया और सीताराम दास कोटा वाले क्षेत्र में रहते हुए जरूर उनका नेतृत्व करते रहे। अंततः वे 1915 में चित्तौड़ में विजय सिंह पथिक से मिलते हैं। कौन? साधु सीताराम दास। और पथिक जी से वो एक के बाद एक बिजोलिया किसानों के बारे में चर्चा करते हैं और उनको नेतृत्व संभालने के लिए कहते हैं, और विजय सिंह पथिक उन नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। और फिर 1916 में बिजोलिया में किसान पंच बोर्ड का गठन होता है। कहा कि एक इस प्रकार से हमें एक किसान पंचायत बनानी पड़ेगी जो हमें अवगत कराए किसानों के बारे में, हम आगे जाकर एक बात रख सकें। फिर 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड भी बना और एक के बाद एक संगठित आंदोलन की शुरुआत हुई विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में। फिर एक के बाद एक बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए अब उसका प्रचार प्रसार की ओर ध्यान दिया गया कि महाराणा को, ब्रिटिश सरकार को, जागीरदार को एक राष्ट्रीय स्तर पर इसको ले जाया जाए, लोगों को अवगत कराया जाए, जागृत कराया जाए, उसकी ओर प्रेरित किया गया। उपरमाल का डंका नाम का एक पत्र भी निकाला गया। माणिक्यलाल वर्मा ने पंचीरा पंचीरा गीत गाकर लोगों को जागृत करने का कार्य किया। इससे लोगों में नया जोश उमंग आ गई। भंवरलाल स्वर्णकार ने गांव गांव जाकर किसानों के बीच में कविताएं गढ़ गढ़ कर उनको जागृत करके जागीरदार के खिलाफ, महाराणा के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो शोषण किसानों का हो रहा था उसका उन्होंने जनता में ले जाकर उसके विरोध में एक आवाज जो बुलंद करनी थी वो की। साथ ही विजय सिंह पथिक ने भारत के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, जो गर्म दल के प्रमुख नेता माने जाते हैं, जिन्होंने जन्मसिद्ध मेरा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, महाराष्ट्र के बड़े नेता थे। मराठा और केसरी राष्ट्र के प्रतीक उनके द्वारा निकाले जाने वाले पत्र में जब उन्होंने विजय सिंह पथिक ने बाल गंगाधर तिलक को इस बात के लिए अवगत करवाया कि किस प्रकार से महाराणा किसानों पर या जागीरदार या ब्रिटिश सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है, तो मराठा जो पत्र तिलक निकालते थे उसमें उन्होंने एक संपादकीय लेख लिखा बिजोलिया किसानों के बारे में कि क्या स्थिति है किसानों की। साथ ही बाल गंगाधर तिलक ने महाराणा फतेह सिंह को पत्र भी लिखा कि आप भारत की एक प्रमुख रियासत, स्वतंत्रता के प्रेमी, किसानों के हितैषी रहे महाराणाओं, किस प्रकार से आप लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता प्रेमी होकर स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। तो एक के बाद राष्ट्रीय पहचान मिली। साथ ही विजय सिंह पथिक ने कानपुर से निकलने वाला एक प्रमुख समाचार पत्र प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी और उन्हें इस बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बताया और कहा कि इसका एक संपादकीय लेख प्रताप समाचार में पत्र में लिखा जाए। और गणेश शंकर विद्यार्थी ने राखी को स्वीकार करते हुए एक के बाद एक बिजोलिया के किसानों की दयनीय स्थिति पर एक संपादकीय लेख भी लिखा। साथ ही मुंशी प्रेमचंद की अगर हम बात करें तो मुंशी प्रेमचंद ने भी रंगभूमि में बिजोलिया के किसानों की स्थिति को लिखा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक पहचान मिली। तो एक के बाद एक ब्रिटिश सरकार ने, किसानों ने जब आपस में समझौते कर लिए तो ब्रिटिश सरकार भी चिंतित हो गई। ब्रिटिश सरकार ने भी कहा कि यार स्थिति बहुत, महाराणा पर दबाव डाला कि यहाँ पर भी इस प्रकार की रूसी जो क्रांति के इस
स्थिति पर बोल्शेविक समझौते हो रहे हैं। आपको पता नहीं जिसकी किसानों की स्थिति को सुलझा जाए। तो 1919 में हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल किसानों के साथ आयोग गठन हुआ और किसानों के साथ काफी चर्चाएं हुई। चर्चा होने के बाद में उसने सिफारिश की कि बहुत सारे जो उन किसानों की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो, लेकिन मेवाड़ सरकार के कारण ये समझौता सफल नहीं हुआ और ब्रिटिश सरकार इससे चिंतित हो गई जब इस प्रकार के राष्ट्रीय अखबारों में एक के बाद किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं। और उन्हें ब्रिटिश सरकार ये भी समझ रही थी कि ऐसा नहीं हो कि ये किसान आंदोलन पूरे राजस्थान में और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ जाए, क्योंकि 1919 के समय में जब 14 से लेकर 19 तक जब एक के बाद एक विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था तो युद्ध के नाम पर खर्चे लिए जा रहे थे भारतीय किसानों से, उनसे कर लिए जा रहे थे युद्ध के नाम से। तो भारतीय किसानों ने ये देने से इनकार कर दिया। तो ऐसी स्थिति में 1919 में फिर ऐसी स्थिति युद्ध के बाद भी भारतीय किसानों पर, भारत पर जो इंग्लैंड ने युद्ध में खर्च किए उसका खर्च का बोझ डाला गया और फिर रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून आया। तो भारतीयों में और किसानों में एक नई जो विरोध का भाव राष्ट्रीय स्तर पर था, तो उसका प्रभाव भी बिजोलिया किसान आंदोलन पर पड़ा, क्योंकि उनसे जुड़े हुए जमनालाल गांधी जी के 5 पुत्र जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, ठीक है, रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा, ये भी उनसे जुड़े थे। तो ब्रिटिश सरकार इससे चिंतित हो गई। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य के और 1922 में उस समय तत्कालीन राजस्थान के जो एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल को की समाचार पहुंचाने का काम करने वाले एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड ने किसानों के साथ समझौते, उनकी स्थिति को जानने का प्रयास किया। कब? 1922 में। 1922 ईस्वी में एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड ने एक के बाद एक, हॉलैंड और उनका पीए पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन ने किसानों के साथ एक के बाद एक विचार विमर्श किया और किसानों की स्थिति पर विचार विमर्श किया और वहां की स्थिति को देखते हुए किसानों की दयनीय स्थिति को उन्होंने बिल्कुल सटीक समझा और कहा हाँ किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने लगभग 35 प्रकार की कर माफ करने का आदेश भी जारी हुआ, लेकिन ब्रिटिश सरकार के ये जो समझौता हुआ वो भी सफल नहीं हो सका। तो इस प्रकार यह आंदोलन आगे से आगे चलता रहा। यह आंदोलन 1922 में समाप्त नहीं हुआ, एक के बाद एक फिर ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ते चले गए और एक के बाद एक मांगे रखे जाने लगी, लेकिन किसानों के साथ अन्याय बढ़ते ही चले गए। किसी प्रकार से ना तो ब्रिटिश सरकार ने, ना मेवाड़ के महाराणा ने, ना ठिकानेदार ने, एक के बाद एक कोई किसानों के हित की परवाह नहीं की, बल्कि उनका अत्याचार करते रहे और किसान भी उनसे दबे नहीं, ठीक है ना। एक के बाद एक उनकी जैसा भी उन्होंने उनके साथ अत्याचार किया तो दूसरे जोश के साथ, क्योंकि असफलता हुई मिली उन्हें, लेकिन फिर उन्होंने एक के बाद एक सफलता के लिए आंदोलन चलाते रहे लगातार। कभी भूमि छोड़ दी गई। 1927 में विजय सिंह पत्ती के कहने पर किसानों ने भूमि छोड़ दी कि हम एक के बाद हम कर भी नहीं देंगे और नई कृषि व्यवस्था के लिए हम कृषि का उत्पादन भी नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे। लेकिन जागीरदारों ने, ठिकानेदारों ने नए किसान ढूंढ लाए बाहर से और उनसे खेती करो। इससे किसानों को लगा यार वो गलती में रह गए, धोखे में रह गए। विजय सिंह पथिक को भी नजरबंद कर दिया गया, वो कोटा वाले क्षेत्र में चले गए और एक के बाद फिर आंदोलन नई दिशा में चला गया, राष्ट्रीय आंदोलन। फिर जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी बिजोलिया का दौरा करते हैं, ठीक है। माणिकलाल वर्मा पर अत्याचार होता है, माणिकलाल वर्मा को मेवाड़ छोड़ना पड़ता है, वो अजमेर में आते हैं। एक के बाद लंबा संघर्ष चलता है और अंततः जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, वहां पर जाकर ये बिजोलिया आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ गया। का अब कम कुछ नहीं, करो या मरो नारे के साथ फिर शुरू हुआ कि अब तो अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है, अब स्वराज आएगा
और स्वराज में हमें हमारी जमीन के मालिक हम होंगे, तो फिर ये राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ गया। फिर भी पूरी तरह से 1942 में भी तक ये आंदोलन चलता रहा 41 तक, लेकिन वहां पर भी किसानों को कोई हल नहीं मिला। अंततः जब 1948 में मेवाड़ ने राजस्थान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जब किसानों के लिए कुछ नए राहत की खबर आई, और अंततः जब हमारा देश आज़ाद हुआ, और आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद किसानों को अपने अधिकार मिले, जमीन मिली, उनके हक मिले, लेकिन फिर भी आज भी अगर हम देखें तो किसानों की स्थिति दयनीय है। आज भी किसान अपने अधिकारों के लिए एक के बाद एक संघर्ष कर रहे हैं। तो इस प्रकार एक भारत में चलने वाला एक बड़ा किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया मेवाड़ रियासत के अधीन आने वाला ऊपर माल का क्षेत्र, जिसे बिजोलिया के नाम से जाना जाता है, तत्कालीन समय मेवाड़ में आता था, मेवाड़ रियासत में। वर्तमान में ये भीलवाड़ा में आता है। ठीक है, महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में मुख्यतः ये आंदोलन होता है। ठीक है, और एक के बाद एक ये लंबे समय तक, यानी 1897 से लेकर 1941 तक चलने वाला भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन था। और राजस्थान के प्रारंभिक आंदोलनों में प्रमुख आंदोलन यही था। इसी से प्रेरणा लेकर राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों ने, चाहे वो बेगू का रहा हो या सीकर का किसान आंदोलन, इससे प्रेरित हुए वो लोग, और उन्होंने भी अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किए। तो ये ध्यान रखना है तो इसका नेतृत्व किसने किया? प्रथम चरण में नेतृत्व इन लोगों ने। ठीक है, नानजी ठाकरे है, साधु सीताराम दास है, ब्रह्मदेव है, ठीक है, फतेहकरण चारण है, इन्होंने किया। ठीक है, दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक है, मन्नालाल पटेल है। मन्नालाल पटेल की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड का गठन हुआ, और एक के बाद किसानों के हितों की रक्षार्थ हम सारे विचार विमर्श करके यहीं पर अपनी समस्या का हल कर देंगे, हम जागीरदार से कोई बात को पूछेंगे ही नहीं। तो मन्नालाल पटेल महत्वपूर्ण नेता रहे। ठीक है, बिजोलिया जो किसान पंच बोर्ड बना, उनके अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया। और हरि भाई किंकर भी थे इसके साथ में। ठीक है ना, कई लोग थे। इधर हरि उपाध्याय भी थे तीसरे चरण में। ठीक है ना, तो जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी, माणकेलाल वर्मा ने लंबा संघर्ष किया बिजोलिया किसान आंदोलन में, जब जाके हमें एक के बाद स्वतंत्रता के बाद ही कुछ किसानों का हाल हुआ। लेकिन किसानों की जो समस्याएं हैं जहाँ की तहाँ आज भी बनी हुई है। आज भी किसान सड़कों पर बैठे हैं पिछले कई दिनों से, और एक के बाद एक संघर्ष कर रहे हैं। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन था। प्रमुखतः बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान किसान आंदोलनों में से एक था। इस किसान आंदोलन संबंधित आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में पूछे जाने वाला आंदोलन बिजोलिया है, सीकर का किसान आंदोलन है, बेगू का किसान आंदोलन है, प्रमुख रूप से पूछे जाने वाले आंदोलन है। ठीक है।